चूँकि हम ये कास्ट जो है लड़ाकू कास्ट है और रक्षा करने के लिए अंगरक्षकों के तौर पर सदियों से काम करते आया है। बहादुर पासवान बच्चे हैं बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के। इस रेजिमेंट के गठन होने से उन्हें फौज में जाने का अवसर प्राप्त होगा, देश की रक्षा कर सकेंगे। चिराग जी क्यों नहीं इसके लिए आवाज़ उठाए, ये उनकी समस्या है। मैं खड़ा हूँ अपने समाज के साथ, जो दलित, शोषित, वंचित हैं, उनके साथ खड़ा हूँ और उनकी आवाज़ को उठा रहा हूँ। वो खड़े हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने हमेशा से दलितों, शोषितों, वंचितों का दमन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ तमन। जिस तरह से बिहार में या फिर कह लें देश भर में अहीर रेजिमेंट को लेकर के यादव समाज के लोग मांग करते हैं कि इसका गठन होना चाहिए, तो अब भैया बिहार में एकमात्र ऐसे नेता हैं आदित्य पासवान, ये मांग कर रहे हैं कि अहीर रेजिमेंट होगा तो पासवान रेजिमेंट भी होना जरूरी है। तो हमारे साथ आदित्य कुमार पासवान है, कांग्रेस के प्रवक्ता, और ये अहीर पासवान रेजिमेंट को लेकर के बिहार में अब बड़ा मुहिम चलाने वाला है। हम इनसे बात करेंगे कि आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया। देखिए, जो इज्जत सम्मान हमारे समाज को मिलना चाहिए था पिछले 30-40 वर्षों में, वो पासवान समाज को नहीं मिला। तो समाज में, पूरे देश में पासवान समाज का सम्मान हो, इज्जत हो, इसलिए पासवान रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। और चूँकि हम ये कास्ट जो है लड़ाकू कास्ट है और रक्षा करने के लिए अंगरक्षकों के तौर पर सदियों से काम करते आया है और समाज की रक्षा हम करते आए हैं। अब देखिए, जैसे भारत की सेना में राजपुताना राइफल्स है, गुरखा रेजिमेंट है। गुरखा रेजिमेंट का गठन क्यों हुआ? गुरखा लोग क्यों जाने जाते थे? गुरखा लोग जाने जाते थे चौकीदारी के लिए, रक्षा करने के लिए। तो उनको एक भ्रांति बन गई इसलिए, और उनके लिए एक रेजिमेंट का गठन हुआ। उसी तरह हम चाहते हैं कि जो बहादुर पासवान बच्चे हैं बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, इस रेजिमेंट के गठन होने से उन्हें फौज में जाने का अवसर प्राप्त होगा, देश की रक्षा कर सकेंगे। बहादुरी तो पासवान में कितनी है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सारे बच्चे, पासवान समाज ही बहादुर है और हमेशा से समाज की रक्षा करने में रहा है। तो इसलिए हमारी मांग है, और मैंने इसलिए माननीय उप मुख्यमंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री से समय भी मांगा है कि मैं उनको ज्ञापन दूंगा और आधिकारिक तौर पर उनको ये निवेदन करूंगा कि ये भारत की सरकार से इस पासवान रेजिमेंट के गठन करने के लिए वो अनुरोध करें। अच्छा, ये देखिए, चिराग पासवान पासवानों का नेता माने जाता है। 6% वोट जो पासवान का होता है वो चिराग पासवान के साथ है। लेकिन ये आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हम ये मुहिम चलाएंगे, तो चिराग पासवान आखिर क्यों नहीं ये बोलें कि पासवान रेजिमेंट भी गठन होना चाहिए? देखिए, आज के डेट में पहले जो आप परसेंटेज की बात आपने किया, जो पिछला जो सेंसस, कास्ट सेंसस जो हुआ था 2011 में, उसके हिसाब से 6% पासवानों की संख्या बिहार में है। अभी जो जातीय जनगणना हो रही है और क्लियर पिक्चर आएगा, अभी देखेंगे आप कि हम 10-11% वो बढ़ के आ जाएगा। तो वहाँ भी एक बड़ा चंक हो जाएगा, हमारी संख्या बहुत अच्छी हो जाएगी और मजबूत संख्या हमारी है। तो इसलिए भी वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि एक गठन होना चाहिए कि हम जब रक्षा करते रहे हैं और रक्षक के तौर पर काम करते रहे हैं, तो और हमारी आबादी को भी देखते हुए हमें स्थान मिलना चाहिए सेना में, और हमारे पासवानों के नाम से एक रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। दूसरा, आप चिराग जी क्यों नहीं इसके लिए आवाज़ उठाए, ये उनकी समस्या है। इस प्रश्न का सबसे बढ़िया उत्तर वही दे सकते हैं कि उन्होंने इस मांग को अभी तक क्यों नहीं उठाया। मैं खड़ा हूँ अपने समाज के साथ, जो दलित, शोषित, वंचित हैं, उनके साथ खड़ा हूँ और उनकी आवाज़ को उठा रहा हूँ। वो खड़े हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने हमेशा से दलितों, शोषितों, वंचितों का दमन किया। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल कैसे दमन कर रहे हैं? बिल्कुल, वो किसके साथ हैं बताइए? आरएसएस और भाजपा क्या है? वो दलितों का शोषण करती रही है हमेशा, वंचितों का शोषण करती रही है हमेशा। कौन लोग शोषण किया है? मतलब चिराग पासवान भी शोषण कर रहे हैं। अब उनके साथ हैं तो समझें, जिनके आप जो बोले वही ना तथ्य है। उनके साथ गए तो शोषण करने वालों के साथ हैं वो, बस। अब ये लोगों को समझना है कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब दलितों और पिछड़ों का शोषण चिराग पासवान पार्टी वाले उनके करते हैं और चिराग पासवान भी कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं। ये समाज को सोचना है कि वो किनके साथ हैं, और जिसके साथ हैं उन्होंने हमेशा शोषण किया है। ये समाज को सोचना है कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, अहीर रेजिमेंट पे चिराग पासवान का विचार करना चाहिए। मैंने आपको कहा ना, इस प्रश्न का उत्तर चिराग पासवान बेहतर देंगे। मैं इसमें उनकी तरफ से कैसे बोल सकता हूँ? मैं तो कांग्रेस की तरफ से हूँ ना। तो मतलब आप एक पासवान के नाते, जस्ट लाइक आप छोड़ दीजिए कांग्रेस, मान के चलिए कुछ पल के लिए, तो एक पासवान व्यक्ति हैं, फिर एक बिहार के नागरिक भी हैं देश का, तो चिराग पासवान को रिसर्च करना चाहिए इस पे।
बिल्कुल रिसर्च करना चाहिए। कोई भी बयान वो देते हैं तो रिसर्च करके पढ़ के बोलना चाहिए। मतलब ऐसी सिर्फ लोकप्रियता के लिए मेरी सलाह है उनको कि नहीं बोले वो कुछ वो, ठीक है ना, यही है। हाँ। अच्छा, तो चिराग पासवान जब एक रैली हुई थी पटना में तो उन्होंने बोला था कि पासी पासवान एक है। तो आप अहीर रेजिमेंट के पासवान रेजिमेंट का बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है जो पासी समाज है वो आपके साथ देंगे इसमें पासवान रेजिमेंट को लेकर? पासी पासवान एक कैसे है? पासियों की संख्या उत्तर प्रदेश में आप देखिए बहुत है, बिहार में भी है, लेकिन ज़्यादा संख्या जो है उत्तर प्रदेश में है। और जब उत्तर प्रदेश की आप जो आधिकारिक जो वेबसाइट है सरकार की, उसमें जो कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन का जो आप देखेंगे उसमें, तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि दुसाध अलग है, पासी अलग है, कोली अलग है, चमार अलग है, जाटव अलग है। तो पासी पासवान एक कैसे हुआ? चिराग पासवान क्यों झूठ बोला? अब झूठ बोले या उन्होंने बिना रिसर्च किए हुए सिर्फ बयान दे दिया, ये इसका उत्तर वही दे सकते हैं। वोट लेने के लिए ऐसा बयान? मैं जो आधिकारिक जो चीज़ है जो सरकार की वेबसाइट पे है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चिराग पासवान ने क्या बोला ये वो जाने, इसका उत्तर आप उनसे लीजिए कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। तो चिराग पासवान ठग रहे हैं दलितों को? अभी तो समाज को सोचना है। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? कहे नहीं, आप भी दलित हैं। देखिए आदित्य जी, आप भी दलित हैं, तो आप कैसे बोल रहे हैं समाज को सोचना है? आप एक जवाब दीजिए। मैं दलित होने का नाते आप जवाब दीजिए। दलित होने के नाते मैंने आपको कहा ना कि वो उन लोगों के साथ जाके बैठे हुए हैं, आरएसएस और भाजपा, जिन्होंने वर्षों वर्षों तक हमारे दलित, वंचित और शोषितों का शोषण किया है। चिराग पासवान उनके साथ बैठे हैं, उनके गोद में जाके बैठ गए हैं सत्ता के लिए। अब ये समाज को सोचना है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब जेड सुरक्षा मिल गया तो क्या लगता है मुख्यमंत्री बनने वाले हैं 2024-25 में? अच्छा बात है, सांसद हैं, जेट सुरक्षा मिला है, अच्छी बात है। यूज कर रहा है क्या भाजपा? सुरक्षा मिलना नहीं मिलना इसमें आपको क्या लगता है भाजपा यूज कर रहा है या फिर आगे के लिए उनको रणनीतिक के तौर पे बिहार में लैंड कर रहा है? ये तो चुनाव में पता चलेगा ना। इसकी हम लोग विवेचना विश्लेषण अभी ना करें तो वो बेहतर है। वो चुनाव में पता चलेगा कौन कितना पानी में है। ठीक है। अच्छा, लास्ट सवाल, पासवान रेजिमेंट का तो आप जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बड़ा मुहिम चलाएंगे, इसके लिए आंदोलन वगैरह भी रोड पे भी उतरेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार के पासवान समाज से ये विनती करूंगा कि हमारे साथ आइए, मिलके हम जितने भी पासवान संगठन हैं, पासवान जाति के लोग हैं जो चाहते हैं और इसका समर्थन करते हैं, आप हमारे साथ आएँ, मिलके हम ये लड़ाई को लड़ेंगे और इसको हम सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ देंगे आपके पासवान समाज? मुझे तो लगता है कि साथ मिल रहा है मुझे पूरा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं हूं अमन, पटना।